शांति। आज बहुत सुंदर अमृत बेला मेडिटेशन है। 2024 में जो भी हम आत्माओं से पाप कर्म हुए हैं, उन पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए आज हम बहुत सुंदर मेडिटेशन करेंगे, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं ये मेडिटेशन। एकाग्र हो जाएं मस्तक के बीच और अनुभव करें। बाबा कहते हैं, हे आत्माओं, 2024 में जो भी आपने पाप कर्म किए हैं, जाने अनजाने में अनेक आत्माओं को दुख पहुंचाया है। आपसे कोई ऐसे कर्म हुए हैं जो अनेक आत्माओं को दुख पहुंचा है। उन पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए परमात्म शक्तियों से हम अपने पाप कर्म नष्ट कर सकते हैं। अनुभव करें, बाप दादा सामने हैं। बाबा से ये शक्तियां निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। आत्मा के पाप कर्म नष्ट होते जा रहे हैं। स्वयं को तैयार कर लें। 2025 के लिए न्यू ईयर आने वाला है। हम स्वयं को भी न्यू बना लें। जो भी पाप कर्म है, उन्हें समाप्त कर लें। जो आने वाला नवयुग है, उसके लिए स्वयं को तैयार कर लें। बाबा को अपने सामने बुला लें। आओ बाबा, मेरे पास आओ। बाबा मेरे मस्तक के ऊपर आ जाते हैं। शक्तियों की बरसात कर रहे हैं। मैं आत्मा उन शक्तियों के नीचे स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। आत्मा के जो भी पाप कर्म हैं, वो सभी समाप्त होते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक प्योर बेदाग हीरा बनती जा रही हूँ। जैसे एक बेदाग हीरा होता है, ऐसे ही मैं आत्मा एकदम बेदाग हीरा बनती जा रही हूँ। मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट होते जा रहे हैं। 2024 में
जो भी मुझ आत्मा से पाप हुए हैं, उन पापों को नष्ट कर रही हूँ। बाबा कहते हैं, जाने अनजाने में जो भी कर्म हुए हैं, उन कर्मों को भूलकर आज हम परमात्मा से वरदानों से, उनकी शक्तियों से स्वयं को भरपूर करते हैं। बाबा ने कहा है, जितना हो सके अपने को आत्मा समझकर उस पिता को याद करो। बाबा ने कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। आने वाला समय आप देख ही रहे हो, कितनी आपदाएं, बीमारियां, परिस्थिति आ रही हैं। उनमें व्यक्ति स्वयं को एकदम बीमारियों से, अनेक समस्याओं से परेशान है। उन सभी आत्माओं को मुक्त करना है। बाबा ने हमें कार्य सौंपा है। बाबा कहते हैं, बच्चे, इस संसार की अनेक आत्माओं का तुम्हें कल्याण करना है। उनकी समस्याओं का हल करना है। बाबा ने हमें बहुत युक्तियां बताई हैं। उन आत्माओं को इमर्ज करें और परमात्मा से शक्तियां लें। परमात्मा से शक्तियां निकलकर मुझ में समा रही हैं और मुझ आत्मा से शक्तियां निकलकर अनेक आत्माओं पर पड़ रही हैं। सभी आत्माएं शांति का अनुभव कर रही हैं। सभी आत्माएं दुआएं दे रही हैं। शांति का अनुभव कर रही हैं। इस पृथ्वी पर जीव जंतु, मनुष्य, चाहे प्रकृति, हम सभी का कल्याण कर सकते हैं। सभी को शुद्ध वाइब्रेशन दे सकते हैं। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हे मेरे दिल के दिलाराम बाबा, मेरे प्रीतम, कैसे शुक्रिया करें बाबा। आपने आकर हम आत्माओं का कल्याण किया है। बाबा कहते हैं, कैसी भी परिस्थिति आए, विघ्न आए, एक बार मेरा आह्वान करो। एक बार कहो, आओ मेरे बाबा, मेरी मदद करो।
मेरे साथ रहो। बाबा कहते हैं मैं 1 सेकंड में हाजिर हो जाऊंगा और आपकी मदद करूंगा। हम कितने भाग्यशाली हैं जो परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमारी मदद करते हैं। जैसे बाबा आपने 2024 पूरी साल मेरे साथ रहे, मेरी मदद की, हर कार्य में, हर परिस्थिति में आपने मेरा साथ दिया। ऐसे ही बाबा आने वाले समय में 2024 में हर पल मेरे साथ रहना, मेरी मदद करना, हर परिस्थिति, हर विघ्नों में मेरे साथ रहना, क्योंकि मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, मेरा साथी तो एक परमात्मा है, दूसरा ना कोई। मैंने प्रीत एक परमात्मा से ही लगाई है। हे प्यारे शिव बाबा, आपका साथ सदा मेरे साथ है, तो हमें काहे की चिंता, जिसका साथी सदा ईश्वर हो, उसको काहे का डर और काहे की चिंता। और बाबा तो हमारा पिता बनकर आया है, जिसका पिता ऐसा होगा उसके भाग्य का क्या कहना, उसके तो भाग्य ही खुल गए। जो इस संसार को चलाता है, इस संसार को आप समान बनाते हैं। हमें कौन चला रहा है? एक ईश्वर ही है जो हमें चलाता है। इस संसार की भागदौड़ अपने हाथ में लिए हैं। बाबा कैसे शुक्रिया करें, कैसे धन्यवाद करें बाबा। आज जो इस संसार में आपदाएं, परिस्थितियां आ रही हैं, हमें उसके लिए तीर पुरुषार्थ करना है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। याद से ही आत्मा के पाप कर्म नष्ट होंगे, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। और बाबा कहते हैं, बाबा ने वादा भी किया है, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हमें बाप समान बनना है। जैसे बाबा प्रेम का सागर है, दया का सागर है, दुख हरता सुख करता है, ऐसे ही हम आत्माओं को, हर एक आत्माओं पर शुभ भावना और शुभकामनाएं रखनी है। सबको शांति के वाइब्रेशन देना है। किसी से भी ईर्ष्या घृणा नहीं करनी है।
सबको प्रेम और स्नेह करना है। हम परमात्मा से शक्तियाँ लेकर सभी आत्माओं को दे सकते हैं। कितनी शांति है एक परमात्मा के साथ का अनुभव करते रहें। पुराना युग जाने वाला है, नए साल का आह्वान करते हैं। 2024 जाने वाला है, 2025 आने वाला है। उसका स्वागत करें और अपना इतना पुरुषार्थ बढ़ाएं। नए साल में स्वयं को इतना तैयार कर लें कि आने वाले युग में, आने वाले समय में हम नवयुग के राजा रानी, महाराजा महारानी बने, प्रिंस प्रिंसेस बने। स्वयं को इतना तैयार कर लें, इतना पुरुषार्थ कर लें। हमें अब धीर पुरुषार्थ करना है। ऐसे ही परमात्मा से शक्तियाँ लेते रहें और स्वयं में भरते रहें। सबका कल्याण करें और स्वयं का भी कल्याण करें। ओम शांति।